स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि यदि हमारे पास में दो वेसल्स हो, एक वेसल्स मान लो P है, एक Q है, इनके अंदर किसी रेशो के अंदर दो अलग अलग लिक्विड्स दे रखे हो और हमसे पूछ ले कि जो P का और Q का जो रेशो है वो फाइंड आउट करके बताओ, या इसके अंदर कितनी क्वांटिटी के अंदर मिल्क है, किस रेशो के अंदर हम इन्हें मिक्स करेंगे। तो वो सारी की सारी चीजें हम आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन शार्प वी गुरुकुल। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास में दो अलग अलग वेसल्स दे रखे हो, एक वेसल्स P, एक वेसल Q, या फिर A और B दे सकता है, तो हमारे को इनके अंदर क्या है, दो अलग अलग लिक्विड्स मिक्स हो। ठीक है, तो उस केस में हम इनको कैसे फाइंड आउट करेंगे, इनके रेशो को, कि P के अंदर कितना था, Q के अंदर कितना था। तो चलो उससे पहले, क्वेश्चन को समझने से पहले हम पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो देखो क्या है, हमको क्वेश्चन ये कहेगा कि हमारे पास में दो वेसल्स हैं। कितने हैं सर? 2 वेसल्स हैं। एक वेसल P है, एक वेसल Q है। ठीक है, मान लीजिए ये हमारा P हो गया और ये हमारा Q हो गया। हो गया? हाँ जी सर। P के अंदर अपने दो लिक्विड्स मिक्स हैं। ठीक है, P के अंदर दो लिक्विड मिक्स हैं। सेम टू सेम Q के अंदर भी मिक्स है। अब ये दो लिक्विड्स जो हैं अलग अलग, ठीक है, हो सकता है कि ये वाटर और मिल्क हो सकते हैं, वाटर या फिर कोई अनदर थिंग्स हो सकती है। मान लो वाटर और वोडका हो सकती है, वाटर और रम हो सकती है। अब आप कहोगे सर आप तो ड्रिंक की बात कर रहे हो, तो देखो ये कुछ भी लिक्विड हो सकते हैं। लिक्विड है ना, तो बस हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी है। तो मान लीजिए मैंने वाटर और मिल्क ले लिया। ठीक है, इधर भी वाटर और मिल्क ले लिया, लेकिन हमें पता नहीं है कि कौन सा किस फॉर्म के अंदर है। पता है क्या? नहीं है सर। तो देखो हमको क्या करना है, इमेजिन करना है कि मान लो कि मैंने कहा मिल्क रेशो वाटर, दोनों के अंदर हम पहले ही ऐसे लिखेंगे, तो वो क्या है, A1 रेशो B1 है। इसका मतलब ये हुआ कि मिल्क हमारा कितना है सर? A1। वाटर कितना है सर? हमारा B1। समझ में आया? इक्वल टू में ये यहाँ पे आ जाएगा। सेम टू सेम मिल्क रेशो वाटर, यहाँ पर कितना होगा सर? सेम टू सेम इसको A2 ले लो, रेशो B2 ले लो। क्या ये समझ में आया? क्या आ गया? अब देखो, अब बात आती है कि सर हम कैसे निकालेंगे कि सर P के अंदर, सॉरी, वाटर की क्वांटिटी या मिल्क की क्वांटिटी, क्वांटिटी ऑफ मिल्क अपॉन क्वांटिटी ऑफ वाटर निकालना चालू करें। हाँ जी सर। मुझे एक चीज़ बताओ, क्या बताना है सर? कि मेरे को ऊपर की साइड क्या चाहिए? मिल्क चाहिए। तो मिल्क का मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर P के अंदर कितना मिल्क है और Q के अंदर कितना मिल्क है, उन दोनों का सम तो ऊपर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? हाँ जी सर। वाटर के लिए P के अंदर कितना वाटर है और Q के अंदर कितना वाटर है, उन दोनों का सम कहाँ पे आएगा सर? नीचे की साइड आएगा। तो करें सॉल्व? हाँ जी सर। तो देखो, अगर रेशो की फॉर्म में देखी जाए तो P के पास कितना मिल्क है सर? A1 है, लेकिन ऑल ओवर कितना है, मतलब ऑल ओवर कितनी क्वांटिटी है सर? ये है अपनी A1 प्लस B1। अब ध्यान से समझना, और अपने हिसाब से कितनी होगी इसको कैसे लिखेंगे सर? क्वांटिटी ऑफ मिल्क। क्या ये समझ में आया? क्या आपको करना क्या है कि A1 मतलब आपका रेशो की फॉर्म के अंदर मिल्क का रेशो अपॉन टोटल रेशो इनटू क्वांटिटी ऑफ, M नहीं आएगा, मिल्क ना आएगा, इससे क्या आएगा? P, मतलब क्वांटिटी ऑफ ये जो P अपना वेसल है इसकी। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया? वापस समझा देता हूँ। A1 है अपना मिल्क कितना है P के अंदर, A1 प्लस B1 है अपना मिल्क कितना है इसके अंदर, टोटल मिल्क रेशो की फॉर्म में, और QP का मतलब है कि इसकी एक्चुअल जो क्वांटिटी होगी, हो सकता है 10 लीटर हो, 50 लीटर हो, 100 लीटर हो, कुछ भी हो सकती है। बस वो आप समझ में आ गया? हाँ जी सर। नहीं आया फिर भी तो वीडियो वापस देखना हो, कमेंट करके पूछ लेना। बीच में क्या आया? प्लस आया। सेम टू सेम मिल्क का कितना है सर? A2। टोटल कितना है सर? A2 प्लस B2, ठीक है, इंटू QP आया यहाँ पे, तो ये किसकी बात चल रही है सर? Q की, तो क्वांटिटी ऑफ Q अपॉन, हो गया? हाँ जी सर। यहाँ पे क्या आएगा? A1 अपॉन A1 प्लस B1, हाँ या ना? हाँ जी सर। इंटू Q, यहाँ पे किसकी बात चल रही है? अब एक चीज समझना, आपने कहा हाँ जी सर, लेकिन एक चीज बताओ, यहाँ बात किसकी चल रही है सर? वाटर की।
वाटर का क्या है B1, तो यहाँ A1 किस खुशी में आया है, ऐसे ही छोटी सी गलती हो जाती है, तो इस जगह क्या आएगा B1 आएगा। समझ में आ गया? हाँ जी सर। यहाँ पे क्या आएगा सर QP आएगा। इसका मतलब हुआ कि जो P वेसल है उसके अंदर कितना वाटर है, प्लस B2 अपॉन A2 प्लस B2 इंटू Q सर। यही हमारा क्या है फॉर्मूला है। समझ में आ गया? तो आपको इस फॉर्मूले को डायरेक्टली लर्न करना है। लर्न करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिना मतलब में रटने की कोई जरूरत नहीं होती है, क्योंकि पढ़ाई रटने से नहीं कॉन्सेप्ट समझने से आती है। ये कैसे आया फॉर्मूला, समझ में आया क्या? करना क्या है सिंपल सा, कि इसकी जो क्वांटिटी है वो अपॉन टोटल इंटू टोटल क्वांटिटी ऑफ बेसल प्लस सेम टू सेम इसका रेशो अपॉन टोटल रेशो इंटू क्वांटिटी अपॉन सेम टू सेम वाटर के लिए, बस खत्म हो गया। अब इस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं पूछे जाते हैं, अब हम उसको डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है पहले हम ये पढ़ते हैं, फिर उसके बाद समझेंगे। द मिल्क एंड द वाटर इन द वेसल्स P एंड Q, दो वेसल्स हैं P और Q, उसके अंदर मिल्क क्या है आर इन द रेशो 4:3। इसका मतलब क्या हुआ, एंड 2:3। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा P वेसल है, इसके अंदर तो मिल्क हमारा 4:3 के अंदर है और Q मिल्क के अंदर रेशो हमारा 2:3 के अंदर है। समझ में आ गया? हाँ जी सर। In what ratio the mixture in both the vessels mixed to obtain a new mixture in vessel R? vessel R के अंदर हमने क्या करा, देखो सिंपल सा ये एक चीज कह रहा है, R containing half milk and half water। ध्यान से समझना, ये हमारा P है वेसल, ये हमारा Q वेसल है, ठीक है। इन दोनों को मिक्स करके मैंने क्या करा, एक थर्ड वेसल बना दिया जिसका नाम है R। इसके अंदर मिल्क और वाटर का रेशो कितना है सर 4:3, ठीक है, और इसके अंदर है 2:3। दोनों को ऐड करा, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये कहना चाह रहा है कि मिल्क और वाटर का रेशो क्या है, 1/2 है। मतलब क्या हुआ कि मिल्क और वाटर दो इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड है, तो रेशो क्या आ जाएगा हमारा 1:1। यस और नो? हाँ जी सर। तो देखो क्वेश्चन समझ में आया क्या? आपको पेपर के अंदर हो सके तो राइट हैंड साइड के इधर की तरफ नोटबुक में ऐसे डायग्राम्स भी बना के आना। मुझे पता है इसमें डायग्राम की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपकी नोटबुक एज कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट ज़्यादा अच्छी नज़र आएगी और टीचर के मार्क्स देने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे कि यार बच्चे के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं, टीचर को यही समझ में आएगा। फिर टीचर हो सकता है क्वेश्चन को चेक भी कम करता है, ठीक है, तो ध्यान से देखना। हाँ, अब देखो एक तो बेसिक मेथड होता है, जैसा मैंने लास्ट फॉर्मूला पढ़ाया आपको मिक्सर को सॉल्व करने का, एक होता है एलिगेशन, है ना। तो देखो पहले बेसिक से करते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन, फॉर्मूला याद है आपको? हाँ जी सर। तो आप एक चीज देखना, क्या पढ़ाया था मैंने आपको, फर्स्ट वाला रेशो दे रखा है P का, P 4:3। इसका मतलब ये क्या है, A1:A2 है, सॉरी A1:B1 है 4:3, हाँ या ना? हाँ जी सर। और A2/B2 कितना है 2:3, ठीक है। हाँ जी सर। तो देखो अब क्या हुआ, हमने इसको मिक्स करा। अब मेरे को एक से बताओ, अपन को क्या चाहिए, क्वांटिटी ऑफ मिल्क अपॉन क्वांटिटी ऑफ वाटर चाहिए, ठीक है। मैंने आपको अभी भी लास्ट फॉर्मूले के अंदर पढ़ाया था, आपने नोटबुक के अंदर लिखा होगा, नहीं लिखा है तो ये आपकी गलती है, अभी बैठ के वो फॉर्मूला लिखो, ठीक है। वीडियो को समझो पहले, कॉन्सेप्ट फॉर्मूला नोट डाउन करो और क्वेश्चन को नोट डाउन करके इनके साथ करा करो, क्योंकि हर क्वेश्चन का मतलब है एक कॉन्सेप्ट, ठीक है। मैं इसलिए एक क्वेश्चन को बहुत डिटेल में समझाता हूँ, ठीक है। ये नहीं कि बैठ के 5-5 क्वेश्चंस करा रहा हूँ, तो उसका क्या फायदा है, ठीक है ना, उसका कोई फायदा नहीं है। आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, एक तरीके से प्रैक्टिस तो हो नहीं रही है, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो उसका मतलब, ठीक है। तो पहले कॉन्सेप्ट समझो, QM/QW वो क्या है सर, ये कितना है A1, मतलब मैंने क्या बताया, फॉर्मूला ये बताया था कि A1/A1 + B1, याद है ना। A1 कितना है सर 4/A1 + B1, मतलब 4 + 3। इसकी क्वांटिटी कितनी है सर, ये QP, P वेसल है तो इसकी क्वांटिटी QP प्लस सेकंड वाले में वाटर कितना है सर, सेकंड वाले में वाटर है 2/2 + 3, यस और नो? अरे यस सर बोल दो, ठीक है, इंटू QQ, ठीक है, अपॉन, चले आगे। हाँ जी सर। क्या आया,
ये तो हमने मिल्क ले लिया, अब किसकी बारी है सर? वाटर की। वाटर कितना है फर्स्ट पी वेसल में सर? 3, 4 + 3 इंटू QP आ गया, प्लस अपना कितना हो गया, इसके अंदर आ गया अपना 3/2 + 3 इंटू QQ। क्या यहाँ तक समझ में आया? क्या आ गया? वेरी गुड। अब देखो इसको सॉल्व करा तो क्या आया? 4/7 QP + 2/5 QQ अपॉन, ध्यान से देखना, QM = QW। ये अपना फॉर्मूला चलता जा रहा है। क्या आया? ये आया 3/7 इंटू QP + 3/5 QQ। क्या आपको ये चीज़ समझ में आई क्या? क्योंकि इसके बाद में एकदम से गेम चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? आया कि नहीं आया? आ गया ना? वेरी गुड। नहीं आया तो कमेंट करके पूछ लेना। देखो यहाँ तक आ गया। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ से गेम चेंज हो जाएगा, क्योंकि इस जगह तक फिर भी बच्चा कर लेगा। नेक्स्ट स्टेप तभी आएगी जब आपको कॉन्सेप्ट आता होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि वेसल बी मिक्स्ड टू ऑब्टेन ए न्यू मिक्सचर इन वेसल आर कंटेनिंग हाफ मिल्क। कितना मिल्क है? हाफ मिल्क है और हाफ वाटर है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, ये हम क्या निकाल रहे हैं कि हमारा जो क्या है आर है, मिक्सचर जो है आर के अंदर, वो अपने क्वांटिटी मिल्क की QM है और इसकी क्वांटिटी वाटर की आर के अंदर QW है। यही फाइंड आउट कर रहे हैं। इसका मतलब ये कह रहा है कि ये एक दूसरे के इक्वल है। तो हमारा क्या निकला इससे? इससे यही निकला ना कि QM जो है वो QW के इक्वल है कि नहीं है? नहीं समझ में आया? देखो, हाफ मिल्क एंड हाफ वाटर। मान लीजिए कि आपके वेसल जो आर है उसके अंदर क्या है, 2 लीटर का है वेसल आर। इसके अंदर हाफ मिल्क है और हाफ वाटर है। तो मिल्क कितना है? 1 लीटर। वाटर कितना है सर? 1 लीटर। दोनों मिला के कितने हो गए? 2 लीटर। तो क्या क्वांटिटी ऑफ मिल्क इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ वाटर हो गई क्या? अरे बताओ, हो गई ना? बस, तो क्वांटिटी ऑफ मिल्क इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ वाटर। ये अपना क्वांटिटी ऑफ मिल्क है एक तरीके से, ये क्वांटिटी ऑफ वाटर है, तो एक दूसरे को इक्वेट कर दो। तो 4/7 QP + 2/5 QQ अपॉन 3/7 QP + 3/5 सॉरी इक्वल टू आएगा ना ये तो इसलिए क्या हो जाएगा? इक्वल टू 3/7 QP + 3/5 QQ। क्या यहाँ तक समझ में आया? क्या आपसे बताओ, इस जगह तक हमने क्या करा? QM = QW रख दिया। हमको चाहिए क्या? सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि P के अंदर किस रेशो के अंदर वाटर है? P/Q, मतलब क्वांटिटी ऑफ P अपॉन क्वांटिटी ऑफ Q हमको फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन ये कह रहा है इन वाट रेशो क्वांटिटी मिक्सचर इन द बोथ वेसल्स इज मिक्स्ड। हमको ये फाइंड आउट करना है। तो देखो, ये P और Q की फॉर्म में बन गई पूरी इक्वेशन। हाँ जी सर, बन गई। अब तो सॉल्व कर लो। P भैया को एक तरफ लिया इधर की साइड और Q वाले को उधर भेज दो। तो क्या हो जाएगा? 4/7 QP - 3/7 QP = 3/5 QQ - 2/5 QQ। ठीक है, अब देखो एलसीएम लिया, 7 आ गया, 4 में से 3 गया तो सर 1, तो Q/P 1/7 = इधर एलसीएम आया 5, 3 में से 2 गया तो 1, तो 1/5 QQ आ गया। हमको क्या चाहिए? QP/QQ चाहिए। तो QQ को तो मैंने इधर डिवाइड में भेज दिया, 7 को इधर मल्टीप्लाई में भेज दिया। तो QP/QQ = 7/5। बस यही हमारा आंसर है। समझ में आ गया? QP/QQ = 7/5। रेशो पता लग गया। इसका मतलब क्या हुआ कि QP के अंदर तो हमारा 7 है और QQ के अंदर 5 रेशो के अंदर, मतलब 7/5 के अंदर हमने वेसल 1 और वेसल 2 को मिक्स किया है। समझ में आ गया? अब देखो, अगर इसी क्वेश्चन को एलिगेशन से करना हो तो क्या करेंगे बताओ?
एलिगेशन के केस में हम क्या करेंगे कि मान लो 1 लीटर तो पी के अंदर था, 1 लीटर क्यू के अंदर था, तो पी के अंदर किसी को भी ले लेना, या तो मिल्क के ले लेना। अगर मिल्क लोगे तो पूरे के अंदर मिल्क चलेगा, वाटर को लोगे तो वाटर के मतलब पूरे के अंदर वाटर चलेगा। तो पी के अंदर मिल्क ले लो, तो पी के अंदर मिल्क क्या हो गया 4 है, टोटल कितना है 7। अगर 1 लीटर है तो उसका 4 पार्ट तो अपना क्या है मिल्क है और ऑल ओवर का 7, तो क्या बन गया ये 4/7x, यस 4/7 ले लो। वाटर क्या आ गया 2/5। ये कैसे आया समझ में आया क्या कि मिल्क का रेशो अपॉन टोटल रेशो, ठीक है। फाइनल के अंदर क्या आएगा 1 अपॉन टोटल कितना है सर 2, तो 1/2। अब ऐसे सब्ट्रैक्ट कर लो, सिखाया ना मैंने लास्ट वीडियोस के अंदर। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आई बटन पे क्लिक करके देख लेना, ठीक है, या डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लिंक मिल जाएगा, वहां से वीडियोस देख सकते हो। क्या हुआ सब्ट्रैक्ट हो गया 14, 7 के 2, तो 4 2 8 -7, 1/14 आ गया। रेशो इधर की साइड क्या हुआ 1/2 -2/5, क्या आया 10, 5 इधर 2 इधर 3/10, हाँ या ना, हाँ जी सर। तो बस आपका काम हो गया, क्या हो गया इधर की साइड लिख रहा हूं मैं, इस चीज को यहां पे देखना थोड़ा सा, ठीक है। 3/10 रेशो 1/14, 5 एलसीएम 10, 2 के टेबल में 5, 5 के टेबल में 2, 4 आएगा इस जगह, ठीक है। तो यहाँ आएगा 1/10 आएगा, ये 1/10 आएगा। 14 को इधर भेज दो, 10 को इधर, तो 14/10 आया, 2 से कटा तो 7/5। देखो एलिगेशन से भी हम इस क्वेश्चन को ऐसे बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब ये आप कमेंट करके बताना है कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। चलो एक क्वेश्चन और हम डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है इन द टू अलॉय द रेशो ऑफ कॉपर टू जिंक 5/3 and 3/4, हाउ kg of the first alloy and that of the second alloy should be melted। मतलब क्या कह रहा है, हमारे पास में एक टाइप 1 का अलॉय है और एक टाइप 2 का अलॉय है, ठीक है, हाँ या ना, हाँ जी सर। ये Q1 है और इसको Q2 है, हमने लेट कर लिया मतलब इमेजिन कर लिया। क्या कह रहा है कि इस पहले अलॉय के अंदर 5/3 के अंदर है कॉपर और जिंक, सेकंड में 3/4 के अंदर है, रेशो के अंदर है, सेकंड अलॉय भी मेल्टेड। इन दोनों को हमने क्या कर दिया मेल्ट कर दिया। क्या करा है मेल्ट करा है। मेल्ट करने के बाद में टुगेदर टू ऑब्टेन 20 kg ऑफ न्यू अलॉय। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पहला अलॉय था और दूसरा अलॉय था, दोनों को हमने मेल्ट कर दिया मतलब ऐड करके मिक्स कर दिया। हमारे पास में कितना अलॉय आना चाहिए 28 kg। तो मतलब क्या हुआ डायग्राम के फॉर्म में अगर हम देखें तो ये Q1 है ये Q2 है, दोनों को ऐड करके हमने एक अलॉय निकाला, उसका नाम मान लो Q3 रख देते हैं। वो कितना इक्वल है सर 28 kg के इक्वल है। समझ में आ गया। करना क्या है देखो इसके अंदर भी दे रखा है मेल्टेड टुगेदर टू ऑब्टेन 20 kg ऑफ अलॉय इक्वल विद इक्वल अमाउंट ऑफ कॉपर एंड जिंक। इसका मतलब क्या होगा, तो वापस से क्वांटिटी ऑफ कॉपर अपॉन क्वांटिटी ऑफ जिंक निकालोगे, सेम टू सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह है, बिल्कुल सेम टू सेम, ठीक है। और लास्ट में क्या करते हो जब निकाल लोगे तो क्वांटिटी ऑफ कॉपर इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ जिंक के इक्वल कर देंगे। अब ये क्वेश्चन कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि ये तो सर ने छोड़ दिया अब चल देते हैं, पहले बैठ के इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सॉल्व करो, सॉल्व करके कमेंट करके बताना, ठीक है। यही आपका क्या है डिसिप्लिन और डेडिकेशन है, ठीक है। ऑनलाइन स्टडी कर रहे हो तो इसका फायदा उठाओ। आपको क्या कर देना है दोनों को इक्वेट कर देना है और आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। अब मैं देखूंगा कि कितने बच्चे डेडिकेटेडली पढ़ाई करके मुझे कमेंट करते हैं, ठीक है। ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि 12th के अंदर अच्छे मार्क्स इसको चाहिए, आपको चाहिए। समझ में आ रहा है ना कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से, तो फिर टेंशन किस बात की, अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट को तरीके यूज करके कॉन्सेप्ट का यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर गलती होती है डाउट आता है तो कमेंट करके पूछ लेना, मैं रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। जो बच्चे कमेंट करते हैं उनको मैंने पहले भी दिया, उनको भी पता है, और आप भी करके एक बार देख लेना कि मैं देता हूं कि नहीं देता हूं, ठीक है। यदि वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करना। क्यों, सारी वीडियोज आपको मिल जाएंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।
है।